बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और जिसकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। एक्सरसाइज 1.3 के जो है वो कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.3 के हमने 2 क्वेश्चन जो है वो पिछली वीडियो तक जो है वो सॉल्व कर दिए थे। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है कि अगर आपके पास ये 4 सेट्स जो है वो अगर गिवन हो, ए की वैल्यू ये गिवन है, बी की वैल्यू ये गिवन है, सी की वैल्यू ये गिवन है, डी की वैल्यू ये गिवन है, तो आपने ए प्लस दिस मैट्रिक, बी प्लस दिस मैट्रिक, सी प्लस दिस मैट्रिक, डी प्लस दिस मैट्रिक और उसके बाद जो है वो 2a माइनस 1b माइनस 2c प्लस 3d और उसके बाद जो है वो 3c, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी की वैल्यूज़ जो हमने दे दी हैं वो ही लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो दूसरा सेट दिया गया है वो उसको साथ में हमने जस्ट ऐड कर लेना है। और एडिशन कैसे करते हैं, एक्सरसाइज से पहले जो मैंने मतलब कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जो मैंने जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, उससे पहले मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो ऐड किया जा सकता है। ठीक है जी, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास a प्लस और दिस मैट्रिक, ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे मैं a की वैल्यू लिखूंगा और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या दी हुई है जी, a है हमारे पास -1 2 2 एंड 1, ठीक है। प्लस हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक दिया गया है जो कि है जी 1 1 1 एंड 1। हमने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। एडिशन किस तरह से की जाती है मैं ऑलरेडी जो है वो आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें आपने फर्स्ट एलिमेंट को इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड कर लेना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो इस तरह से जो है वो एडिशन होगी, ठीक है। सो -1 + 1, चले मैं एक स्टेप जो है वो अभी बढ़ा लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट करवा दूंगा। -1 + 1, उसके बाद 2 + 1, सो ये 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 1 + 1, सो 1 + 1। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा इट विल बिकम्स एज -1 + 1, ये तो हो जाएगा 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। जी बच्चों, चूँकि रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही हैं, लिहाजा मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। मैं आपको 1 बाय 1 जो है वो समझा देता हूँ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास ये है कि b प्लस दिस मैट्रिक। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1 -1 जो है वो b की वैल्यू है। तो यहाँ पे b की जगह मैं 1 -1 लिखूँगा और ये -2 एंड 3 जो है वो हमारे पास एज इट आ जाएंगे। सो 1 प्लस ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, सो 1 - 2 हो जाएगा। -1 + 3, तो -1 + 3, सो 1 - 2 विच इज़ इक्वल टू -1 -1 + 3 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया बच्चे। अब बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल सेम है। ये सी और इसके अंदर हमने ये मैट्रिक जो है वो ऐड करना है। सी की वैल्यू जो कि हमारे पास 1 -1 और 2 है, और इसके अंदर हम ये मैट्रिक ऐड करेंगे। सो 1 - 2 -1 -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 0, 2 + 1 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5। तो लिहाजा ये इसका आंसर भी आ गया। उसके बाद हमारे पास d प्लस दिस मैट्रिक। सो d जो है वो हमने इस मैट्रिक के अंदर ऐड करना है। d की वैल्यू है 1 2 3 -1 0 2, इसके अंदर हम 0 1 0 2 0 1 इस मैट्रिक को ऐड करेंगे। 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2 1, 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2a, यानी कि हमारे पास जो भी a की वैल्यू होगी उसको जस्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। a की वैल्यू हमारे पास -1 2 2 1, ठीक है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × -1 -2, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 1 1। तो ये इसका आंसर भी आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है जी। उसके बाद है -1 × b। सो -1 को आपने b की जो भी वैल्यूज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। b की वैल्यू है 1 -1, तो जो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस का हो जाएगा। सो माइनस, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है तो एक्चुअली प्लस का साइन होगा। सो प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस। तो 1 1 = 1, सो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो लिहाजा 1 × 1 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर भी आ गया। उसके बाद है -2 × 3 c।
सो अब यानी कि जो सी मैट्रिक है उसके साथ आपने -2 उसको -2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सी की वैल्यूज़ हैं 1 -1 2। सो -2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 +2 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये -4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर भी आ गया है। अब हम इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। इसका सेकंड लास्ट पार्ट है वो है जी 3D जो है वो आपने मालूम करना है। सो 3 की वैल्यू 3 तो हमने एज ए लिख दिया, डी की वैल्यू जो है वो है 1 2 3 -1 0 एंड 2। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 1 3 3 2 6 3 3 9। ठीक है जी। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -3, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर भी आ गया। उसके बाद हमने 3C मालूम करने हैं। सी की वैल्यू एज यूजुअल जो कि हम ऑलरेडी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, 1 -1 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 3 1 3 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 3 2 6, लिहाजा इसका आंसर भी आ गया। ठीक है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है, इसको हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसको ज़रा आप समझ लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो मैं आपको समझा देता हूँ तसल्ली से, उसके बाद जो है वो भी आसान है, वो मैं आपको इसी तरह से सॉल्व करके जो है वो समझा दूंगा। ठीक है जी। अब ज़रा पहले आप इसको समझिए। पहले वो आपने एक चीज़, जब भी इस किस्म के क्वेश्चन आए ना, तो जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर मौजूद होगी ना उसको हमने सबसे पहले सॉल्व करना है। वैसे भी बोर्ड मैथ्स रूल जो है वो आपको पता होगा, सबसे पहले जो है वो हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यानी कि 2 मैट्रिक्स इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल मैट्रिक आ जाएगा। सो 1 + 0 1 ही हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 + 3 3 रहेगा, 1 + 0 तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं एज इट लिख देता हूँ 1 1 1 एंड 0। अब मैं इसको ऐड कर लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2, 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3, 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4, 1 + 0 1। ठीक है जी। तो ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है जी। रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल सेम है। मैं ज़रा क्वेश्चंस लिख लूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। तो अब हम रिमेनिंग पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2 को, जिसमें ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहला सेट हमारे पास, पहला जो मैट्रिक है वो ये है 1 0 0 1, बिल्कुल हूबहू वही चीज़ है। अब ये देखें, सेम सेट जो है, सेम मैट्रिसेस जो है वो आपको गिवन है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पहले इन 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे थे, फिर उसके बाद ये वाला इसमें ऐड किया जा रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि इसको और इसको माइनस करना है, और जो आंसर आएगा उसमें ये वाला जो फर्स्ट मैट्रिक है इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि ये 2 मैट्रिसेस हैं, इनको माइनस करना है, तो 0 -1 -1 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा, 3 -1 2 हो जाएगा, 0 -0 0 ही रहेगा। ठीक है। अब उसके बाद इस मैट्रिक को ऐड करना है, तो लिहाजा ये बन जाएगा 1 -1 0 0 + 1 1 0 + 2 2 हो जाएगा, और 1 + 0 1 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। इसमें हमारे पास ये जो है, हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 -2 -1 हो जाएगा, 2 -2 0 -2 -2 हो जाएगा, एंड 2 -2 विच इज़ इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक को इसके अंदर ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 + 0 1, तो इसका आंसर भी आ गया। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फोर्थ पार्ट। ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस जो है वो गिवन है, 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ठीक है जी। अब इनको ऐड करना है। 1 + 1 ये मैंने साथ साथ अभी लिख दिए, एक स्टेप मैंने इसका बढ़ा दिया है। 1 + 1 2 + 1 फिर 3 + 1। ठीक है जी। -1 + 2 ये सब के साथ यही सेम है, -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2, फिर 0 + 3, फिर 1 + 3 एंड 2 + 3। इन सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, -1 + 2 1 हो जाएगा, -1 + 2 1 1, सेम चीज़ है। ठीक है जी। उसके बाद 0 + 3 3 हो जाएगा, 1 + 3 4, 2 + 3 5, तो ये इसका आंसर भी आ गया। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट, जो कि ये कह रहा है कि 1 2 3 2 3 1 3 1 2, और इसमें ऐड करना है हमने 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। ठीक है। ऐड करेंगे जी। 1 + 1 ये आ जाएगा, 2 + 0 ये आ जाएगा, 3 + -2 ये प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, लिहाजा ये 3 - 2 बन जाएगा। उसके बाद जो है वो
2 वैसे का वैसे, ये प्लस माइनस माइनस और उसके बाद ये 2, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2। ठीक है जी। 3 माइनस 1 हो जाएगा सेम पैटर्न पे, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 हो जाएगा जी। 3 प्लस 0 एज इट, 1 प्लस 2 एज इट, और 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 बच जाएगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 1 प्लस 0 1। ठीक है जी। 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद ये लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट मैंने छोड़ दिया था, अब मैं आपको जो है वो आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूँ। बिल्कुल हूबहू है जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं, वैसे ही हमने जो है वो इसको भी सॉल्व कर लेना है। इन दो मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। सो 1 प्लस 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 ये भी 3 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक आ गया, प्लस ये एज इट उतार लेंगे 1 1 1 एंड 1, और उसके बाद अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।